दैट आई वुड से कि मुझे कोच पे बहुत हैरानगी हो रही है। कप्तान को तो खैर वैसे ही कुछ पता नहीं उसको। मुझे नहीं पता था कि हम इस पिच पे शिवन दुबे को भी दुबे से इस फंस तरीके से जाएंगे। खेलेंगे और फंस जाएंगे। से बॉल करा लो, जब आपको समझ आ गई, आपने पहले बैटिंग कर ली थी, आपको समझ आ गई कि स्पिनर का पिच नहीं है आज। आज वो सारा कुछ चेंज हो गया। आज जनरेशनल टैलेंट जिसको आपने बोला उसको आपने खिलाया ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट होनी चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में, फिर आप पीछे कुशन नहीं रहेगा और प्रेशर कहाँ से डेवलप हो। ये तो सवाल कोच से पूछना चाहिए ना कि उसका दिमाग किधर है। मजाल है कुछ मिड विकेट वो कैमरा लगा के दिखा दे। जल्दी डिसीजन दिया अंपायर ने कि वो हैमी वो पूरा स्टंप दिखाते हैं, इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा एंगल? हमें टीवी पे नजर आ रहा है कंक्लूसिव नहीं है। नहीं है तो आप एवरी पॉसिबल एंगल के लिए पूछते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। तो इस वीडियो की हाइलाइट्स आपने देखी, बकिया वीडियो भी चंद सेकंड में आप देख पाएंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि आज जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ और जिस तरह का मैच होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मैच हुआ, क्योंकि इंडिया की टीम को इस टूर्नामेंट में वैसे भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है तकरीबन हर टीम के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि श्रीलंका या न्यूजीलैंड या किसी भी टीम दुनिया की ले लें तो उनको एडवांटेज ज़रूर हासिल होता है। तो यहाँ पर मेन जो टर्निंग पॉइंट अगर इस मैच का कहा जाए तो लास्ट बैटिंग के 10 ओवर्स जो हैं पाकिस्तान जहाँ पर फंसा और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग कराई थी, ख़ास तौर पर इंडियन पेसर जो हैं एक डुबे, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वापसी कराई अपनी टीम को। बहरहाल एक टोटल अगर देखा जाए तो 200 तक जाता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन और जहाँ तक यहाँ इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं शोएब अख्तर और शोएब मलिक इस टीम और इस कोच और मैनेजमेंट पर। और ये भी शोएब अख्तर का कहना था कि यहाँ इस टीम में जो है जगह नहीं बनती तो वो कैप्टन की जगह नहीं बनती। और उसके अलावा भी जो चेंजेस किए हैं, जिस तरह से तलत अचानक से इस बड़े मैच में बीच में आ गया, तो उसका यही कहना था कि ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। यकीनी तौर पर आप ये वीडियो देखेंगे तो पूरी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आपसे वीडियो के आखिर में मिलते हैं। कि कुछ रन्स कम है लेकिन एक कंपैरेटिव टोटल कि शायद नजर आएगा कि मैच बनेगा, बट इंडियन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया एट द टॉप, दे जस्ट टुक अवे द गेम इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो टीम ही गलत सेलेक्ट की। इमेजिन हसन नवाज होता चौथे पे और 10 से 20 के दरमियान बारी कर रहा होता, तो जो आपका 10 पे 90 था वो शायद 15 में आपका 140 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था, और आपका गोज ऑन टू 200 भी कर सकते। विकेट बहुत मज़ेदार था आज बहुत अच्छा विकेट था। यहाँ पे अगर कोई स्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा होता, तलत आया स्लो डाउन कर दिया, मोहम्मद नवाज आया 19 बॉलें खेली, आई मीन फनी रन आउट हुआ उनका। बट द थिंग इज डाउन द मिडल, आपको एक तो टीम सिलेक्शन आपकी बुरी थी। हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं करो, आप नहीं करो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। But again, yeah, it's just a bad management, I would say, when it comes to selecting a right talent for the right team and to throw them out there to to win games. तो वो आपको मिडिल में नज़र आ गया कि यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई। दूसरा, अगेन अगर आपने साइम से ही पावर प्ले में कराना है, अगर आपने उसी से 3 ओवर एक और खिंचवा के करवाने हैं, तो फिर फास्ट बॉलर क्यों निकला है? कहाँ, मतलब ये क्या सोच क्या रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बता दो किस प्रोसेस के जरिए इस सोच की टीम सेलेक्ट करे, मुझे ये बता दो, मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे ये कोई बता दे फ़ोन करके यार कि हमने नहीं खिलाया इस वजह से, वजह कोई पता नहीं। भाई सूर्य कुमार यादव को 2 बाउंसर होने चाहिए थे, अभिषेक को दोनों एंड से बाउंसर होने चाहिए थे, तगड़े होने चाहिए थे। ठीक है, उसने पहला बॉल नहीं करा, पहला बॉल लेंथ पे आके करे, उसको थोड़ा सा आगे से बीट करे। बैट्समैन आगे से आउट होगा, पीछे से नहीं, पीछे डराने के लिए रखे, जरूर करे पीछे। लेकिन अगेन जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जितनी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है, उसने मारना ही था। एंड दैट वाज अ बैड बाउंसर टू बिगिन विद, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद एक भी नहीं किया। तो अगेन आई थिंक द रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग मेथड्स, totally I think out of the place kind of a thing that I would say
कि मुझे कोच पे बहुत हैरानगी हो रही है। कप्तान को तो खैर वैसे ही मुझे पता नहीं उसको कि वो क्या कर रहा है बीच में। I mean, like again, you know, that is the weakest part. Nobody's going to talk about this. That does he deserve to play this on this spot where he's playing? The weakest link तो आपको ये है बीच में, कोई बात नहीं करेगा। Weakest link तो ये है। What does he do? Tell me. Okay. 6 बैटिंग करने आता है। What does he do? उनका वो आता है, तिलक आता है, हार्दिक पांड्या आता है। करो कंपैरिजन। गुड बॉय तो ठीक है, दैट इज फाइन विद मी। गुड कैप्टन, दैट इज फाइन विद मी। व्हाट डज ही प्रोड्यूस एज अ टैलेंट? That is the big question mark. That is the biggest link. And on the top of that, you make a wrong decision not to play the guy who can win matches for you. Hassan Nawaz. The guy who can win matches for you, Wasim Junior. और नया बॉल अगर यहाँ पे आज नया बॉल कराया जाए, इसी जगह पे अभिषेक को नया बॉल आगे से किया जाए, हसन अली करता, मैं देखता कैसे हिट मारता। वो टेस्ट करो ना उसको, 2 पीछे 2 आगे, 2 पीछे 2 आगे, इस तरह तो नहीं होगा ना यार। But you know, that is the weakest point. The captain does not justify his place in the team, and then on top of that, he makes the wrong decision when selecting the team, along with the coach. I fail to understand that कि किस किस्म का method use करते हैं team select करने के लिए। Blame all the blame goes to the management of the camp. मिसबा 171, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि was that enough on this track? I don't think so. मुझे लगता है पिच बहुत ही अच्छा था। जो जिस किस्म का स्टार्ट और लक पाकिस्तान की शुरू में रही है, कैचेस छूटे आपके, स्टार्ट 55 आपका लगा हुआ, 1 आउट, उसके बाद आपने उनका जो सबसे मुश्किल जो हम कह रहे थे हमारे लिए पार्ट था, उनका मेन स्पिनर, मेन फास्ट बॉलर, हमने उनको वी जस्ट टुक देम डाउन। ठीक है, उसके बाद हम फंस कहाँ गए? शिवन दुबे, फर्स्ट 3 ओवर्स 2 विकेट्स। यहाँ आपने जब मेन बॉलर को आपने ले लिया, उसके बाद आते ही उसको लेते तो फंस गए थे वो। उनको समझ, अक्षर पटेल भी फंस गया। अब उनको नहीं पता कि उन्होंने ओवर, वो जो मैं बात कर रहा था प्री शो में कि 5 बॉलर हैं, मुझे नहीं पता था कि हम इस पिच पे शिवन दुबे को भी इस तरीके से खेलेंगे और फंस जाएंगे। जहाँ मेन बॉलर को समझ नहीं आ रही, बुमराह को समझ नहीं आ रही कि उसने कैसे बॉलिंग करनी है। सो आई थिंक दैट वाज द टाइम वेयर हमने वो इनिशिएटिव सारा बीच में लूज़ किया मिडल ऑर्डर में। और आप प्रीवियस मैच में नहीं रहते, मतलब प्रीवियस पिचें डिफरेंट थी। पिछले मैच की जो पिच श्रीलंका के मैच में थी, उसने दिखा दिया कि उन्होंने रोल कर दिया है, पिच अच्छा हो गया, ट्रू हो गया, अब बहुत बेहतर खेल रहा है। स्पिनर्स का रोल उस तरीके से नहीं रहा, इसीलिए हम उस मैच के बाद से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे मेन एक पेसर चाहिए होगा। अब वो काम नहीं है कि कोई भी स्पिनर आके आराम से निकाल जाए। कल भी हमने देखा है, नहीं हुआ ऐसे, वही हुआ। आज उस तरह की हेल्प नहीं थी, उनके मेन स्पिनर्स को पड़ी, हमारे स्पिनर अंडर प्रेशर हुए। पहले ही ओवरों में उनको रन्स हुए, क्योंकि वो रेगुलर बॉलर तो नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, आपके पास ऑप्शन नहीं थी, तो हमें फिर कुछ समझ नहीं आई कि अब हमने क्या करना है। वहाँ पे आपका मेन सीमर एक हारिस ही लग रहा था कि थोड़ा सा वो 1 आधा ओवर मैच में लाता था, विकेट लेता था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सका। तो आई थिंक कंडीशंस को बैटिंग में भी असेस करना, और फिर आप जब बॉलिंग करते हैं, पहली इनिंग में आपने देख लिया कि स्पिनर्स उस तरीके से नहीं है, तो हमने पावर प्ले को बड़ा प्लान करके चलना है कि कैसे हमने कराना है। सैम फंस गया, चौथा, पाँचवा, छठा ओवर, 3 ओवरों में मुझे लगता है कि मैच हमारी बॉलिंग के दौरान टोटली हम उधर को चला गया। और 69 रन जब आपके 6 ओवर्स में हो जाए, कोई आउट ना हो, देन इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप के सामने तो बड़ा मुश्किल है बाद में। अच्छा शुएब, चले ठीक है, मान लेते हैं आपने पूरे रन नहीं किए, लेट्स से आपने 171 किया, 190 करना चाहिए था, 200 करना चाहिए था, अच्छी विकेट थी जिसमें सबने कहा बैट करने के लिए, बट यू स्टिल गेव समथिंग टू द बॉलर्स टू बोल एट। बॉलिंग वाइज भी क्या कुछ प्लान्स उस तरह से नज़र नहीं आए? डू यू थिंक कि बॉलिंग लाइन एंड लेंथ के हिसाब से, थोड़ी सी लीडरशिप की भी बात कर लेते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिस्पॉन्स हमारा उस तरह से नहीं था आफ्टर स्कोरिंग 171 जैसे होना चाहिए था विद द बॉल? देखें, आज तो दोनों टीम्स ने एक चीज़ माननी पड़ेगी, बोथ द टीम्स दे मिस रेड द पिच। आज पेसर्स की पिच थी, आज स्पिनर्स की पिच नहीं थी। और
देखिए जैसे मिसबा भाई ने बोला, शोएब भाई ने बोला, आज वाला जो पिच था वो 171 वाला नहीं था। आज वाला जो पिच था वो 200 वाला पिच था। और उसमें 200 कैसे हो सकता था कि आपने कंसेक्यूटिव 40 बॉल्स खेले हैं विदाउट अ बाउंड्री, वो भी ऐसे वाले पिच पे कंसेक्यूटिव 40 बॉल्स, बाउंड्री नहीं आई तो, और ऊपर से 50 आपने डॉट बॉल्स खेली हैं आज। फिर आपका जो ओपनर बैटर है फरहान, 50 के बाद उसने 11 बॉलें खेल के 7 रन बनाए हैं। तो आप मतलब चलो ठीक है, दोनों टीम्स ने नहीं रीड की पिच को, पेसर का पिच था, हर चीज़ हो गई। आप मतलब पेसर्स भी आपके वो हैं कि जहाँ पे आपको तीसरा चाहिए था कब से बोल रहे हैं, चलो आपने नहीं खिलाया, आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, फ़हीम से बॉल करा लो। जब आपको समझ आ गई, आपने पहले बैटिंग कर ली थी, आपको समझ आ गई कि स्पिनर का पिच नहीं है आज है पेसर्स का पिच, तो आप जल्दी असेस करो कंडीशंस को। आप ये नहीं करो कि यार जो भी हो जाएगा हम 3 डिफरेंट टाइप के पिच पे खेलेंगे, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो सेम रहेगा, हमारा अटैक ऐसे ही वो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा इतने सारे बॉलर्स और बैटर्स खिलाने का अगर आपने चेंज ही नहीं करना कुछ। प्रोएक्टिव आपने कब रहना है? प्रोएक्टिव आप, जाहिर बात है, आपने एक प्लान बनाया, अब आपने एक पिच पे मैच खेलना शुरू किया, आपको समझ आ गई ये पिच ऐसा है, तो आप वैसे डिसीजंस लोगे ना, आप वैसे बॉलर्स को बॉलिंग कराओगे, वैसे बैटर्स को बैटिंग करने का बोलोगे। जो गेम अवेयरनेस है वो ज़ीरो है, वो चाहे हमारी बैटिंग हो, चाहे हमारी बॉलिंग हो, चाहे हमारी फील्डिंग हो। तो जब आपकी तीनों जो फील्ड हैं वो स्ट्रगलिंग उसमें हैं, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं नंबर 1 टीम से? आप तो हमेशा स्ट्रगलिंग उसमें रहोगे, आप हमेशा चेस करोगे गेम को। अच्छा बाजिद, थोड़ी सी लीडरशिप पे भी आ जाते हैं। सलमान अली आगा ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही थी, बट वही वाली बात आ गई कि आपने जिस तरह उन्होंने खुद ही कहा था, उनकी मैनेजमेंट यही कह रही थी कि मोहम्मद नवाज इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, ये कहा गया था उनके बारे में। आज सारे ओवर किए हैं। मैंने आपको मैच से पहले कहा था कि उसको bowling ही नहीं अगेंस्ट कराई। इंडिया थ्रू आउट उनका लेफ्ट हैंडर रहेगा, ही विल नॉट बी एबल टू बॉल ओवर। तो वही हुआ है। तो फिर बात वही आ जाती ना कि आपने नहीं, ये या तो स्टेटमेंट ना दें, या फिर अगर स्टेटमेंट देते हैं, या इनको स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं फिर उसके बरक्स ही करते हैं। आज टॉस पे कह रहे थे कि वी विल मतलब आई वांटेड टू बॉल फर्स्ट, तो वो जो बैट फर्स्ट जो रट लगाई हुई थी कि नहीं जी हमने बैट फर्स्ट करना है, हम रन्स ऑन द बोर्ड बना के, तो आज वो सारा कुछ चेंज हो गया। आज जनरेशनल टैलेंट जिसको आपने बोला उसको आपने खिलाया ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट होनी चाहिए, जो मिडिल ऑर्डर में फिर आप कंजर्वेटिव बैटिंग करते हैं, तो वो सारा जो ये बयानिया एक तरफ है, और फिर जब प्रेशर पड़ रहा है तो वो बयानिया ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ मतलब जो मर्जी कोच हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद हसन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद सलमान अली आगा, बट अगर आपने इतना बयान दिया तो फिर देन फॉलो थ्रू, या बयान ना दो या फिर फॉलो थ्रू करो। इसमें दोनों चीज़ें, आपको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। ये नहीं हो सकता कि आप बयान भी दो और ना भी करो और कहो नहीं सब ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने एक डिसीजन लिया था कि जी हमने अटैकिंग ही क्रिकेट खेलनी है, इसी तरह हमने खेलना, तो फिर खेलो। इंडिया के खिलाफ आपको फिर हसनैन तलत को खिलाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? आपको बीच में फिर ये जो 11 से 17 ओवर हुए हैं और 38 रन बने, बीच में आपका मतलब बिल्कुल ही वो ठक्का लग जाता, वो फिर कहाँ से आ गया? ये मतलब आप ठीक है, आप कहते हो कि जो ऑलराउंडर खिलाने, हर मैच में ऐसे ही होता है। कभी हम फ़हीम अशरफ की बात करें, उसने बॉलिंग नहीं की, आज नवाज़ की बात करते हैं, बॉलिंग नहीं की, लेकिन बैटिंग हमने डीप करनी। जब बैटिंग डीप करनी है तो फिर ये जो 10 बॉलों में 11 हो रहा है, या 21 बॉलों में 19 हो रहा है, या 17 बॉलों में 13 हो रहा है, ये फिर ये तो नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल है, बिकॉज द थियरी इज कि वी विल बैट डीप, एवरी बैटर विल प्ले फेयरलेस क्रिकेट। जब फेयरलेस क्रिकेट की थियरी है तो फिर ये तो नॉन निगोशिएबल है। आप अगले मैच में आप इन तीनों को बाहर कर दो, तो कि नहीं ये हम तो आप जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक तो ये सब फेल है। एक और चीज़ है, देखें आप कितने बॉलर से खेल रहे हैं जो आपके जेन्युइन बॉलर्स हैं। एक आपका शहीन है, एक आपका इब्रार है, एक आपका हारिस रऊफ है, यही है आपके, ठीक है। मैं नवाज एक ओवर भी नहीं किया। देखिए तो मेन तो आपके यही है ना। अब उसमें शाहीन
ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है, बट लास्ट 4 T20s में अगेंस्ट इंडिया ही इज टेकन 1 विकेट। तो आप मैनेजमेंट इतनी तो सेंस होनी चाहिए, ठीक है यार वो आपका प्राइम बॉलर है, नए बॉल से कर रहा है, बट उसके साथ कुशन तो दो। जब तक आप आउट नहीं करोगे आप कैसे जीतोगे? तो अगर आपका स्ट्राइक बॉलर जो है उसके लास्ट 4 T20s में 1 विकेट है और आप आधे आधों से खेल रहे हो, और फिर ये मैं कहता हूँ ये 300-400 हो ये वो भी करवा देंगे, तो आप ऐसे माइंडसेट से नहीं खेलो। मैं हमेशा कह रहा हूं कि बैटर्स खिलाओ और बॉलर्स खिलाओ, उनका काम है। ऑलराउंडर डालना, एक डाल लो ऑलराउंडर, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग ही आपको क्रंच सिचुएशन में अगेंस्ट बिगर टीम्स, प्रेशर गेम्स आपको जिता के देंगे, क्योंकि उनको आर्ट आता है वो वाला। आधे आधों को प्रेशर में कौन करवाता है? मुझे दुनिया का कोई कैप्टन बताएं कि जब क्रंच सिचुएशन में या प्रेशर सिचुएशन में मैच जाता हो, दुनिया का एक कैप्टन मुझे बता दें जो ऑलराउंडर को लाके बॉलिंग कराता हो, मुझे बताएं। वो अपने लीड बॉलर्स को लाके बॉलिंग कराते हैं। तो मुझे ऐसे माइंडसेट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने शुएब के, कंसिडरिंग देखें आपने भी कहा कि एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहिए। अगर आपका लेट्स से 1 बॉलर हैज अ बैड डे, जिस तरह शाहीन का आज नहीं था, तो आपके पास वो पीछे कुशन नहीं रहेगा और वो प्रेशर कहाँ से डेवलप हो? ये तो सवाल कोच से पूछना चाहिए ना कि उसका दिमाग किधर है। सानू रात 12 बजे पूछी जा रहे हैं। वो तो हमने डिबेट कर ली ना। इट्स जस्ट अ सेंसलेस कोचिंग, इट्स अ सेंसलेस सिलेक्शन ऑफ द टीम, इट्स जस्ट बियॉन्ड मी। हमने सुबह भी कह दिया था कि यार तो मुझे तो मैं लगता मैं फ्रॉड हूँ। मैं 15 साल खेल के मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, ये सोच रही है ठीक है। और पिछले 5-6 मैचेस लगातार हम यही कही जा रहे हैं, खुदा का बंदे का पुत्र बन, ये टीम खिला ले, सिलेक्ट कर ले, लेकिन नहीं, वो कहता है नहीं। वो एक इतना प्रेशर मैच में सहन तलर की सोचा कहाँ से तूने? क्या की यूटिलिटी क्या थी उसकी, मुझे बता दो। बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, बैटिंग बहुत क्लास करता है जी। मोहम्मद नवाज का आप क्वेश्चन देना है, वो ऑलराउंडर है। जब बॉलर होता है वो पूरा बॉलर है जी। अच्छा, क्या यूटिलिटी क्या है उसकी? कप्तान की भी यूटिलिटी क्या है? यही मतलब 4-3 तो आपके यही निकले। साइम यूब आपका वैसे ही फंसा, उसके फॉर्म ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही। तो 4 तो आपकी ये हो गए, तो फिर करना किसने? तो साहबजादा फरहान थोड़ा सा वो कैच छूट गया, वो उसके बाद चल पड़ा। और वो फखर का वैसे बाय द वे फखर आउट नहीं था। अगर डिवीजन हो गया है, अगर वोट में डिवीजन आ गया है, तो फिर इसका मतलब बेनिफिट डाउट जाना चाहिए था उसको। लेकिन मजाल है कुछ मिड विकेट को कैमरा लगा के दिखा दे, डिसीजन दिया अंपायर ने जो हैमी वो पूरा स्टंप दिखाते हैं। इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा एंगल? 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। वाह जी। और 2 उसने क्या एंगल्स देखे उसमें दे दिया उसने, जिसमें एक में बिल्कुल सामने लग रहा था। शायद थोड़ा बहुत मैच बन जाता अगर फखर खेल जाता। जस्ट ओवर एंड ऑल इज जस्ट लाइक अंपायरिंग का लेवल ही मुझे कोई इतना मजेदार लगा। थर्ड अंपायरिंग का अगर देखा जाए क्लियर लगता है यार, लगा नीचे बॉल। अगर आप देखें ना यहाँ पे पूरा पाम नीचे नहीं है, हाथ जो पाम है ना वो नीचे नहीं है पूरा। अब यहाँ पे लिटरली आई मीन आप एक बॉल का वजन भी होता है, वो आके स्ट्राइक करता है, वो देख लें सामने आपके। जब भी आपकी फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड हो तो बड़ा मुश्किल है। या तो यूं हो ना आपका हाथ, तो फिर आप कह सकते हैं कि उंगलियां नीचे। ये ऐसे आप कैच कैसे पकड़ सकते हैं? पूरा हाथ देखें वो यहाँ तो तक पाम नीचे हो ना बॉल के, वो ऐसी है, वो पता नहीं चलता। वो सामने बिल्कुल वन बाउंस होने के बाद कलेक्ट होता है अक्सर ये बॉल। क्योंकि मैं स्लिप में कैच करता खड़े होते रहे तो यही होता था। आपके हाथ अगर यूं हैं, पॉसिबिलिटी है आपके उंगलियां नीचे घुस जाएं बॉल के, बट अगर वो यूं है हो ही नहीं सकता। सीधा भी आया तो मैं यहाँ से कैसे पकड़ूंगा? बस जी मिड विकेट में कैमरा नहीं लगा था। क्या मतलब कैमरा नहीं लगा था? कैसे नहीं लगा था कैमरा? 26 कैमरे लगे हुए लिटरली। नीचे रोलिंग कैमरा भी है, सारा कुछ है, नहीं दिखाना, बस दिखाना नहीं हमने। देखिए अंपायर भाई, अंपायर पूछता है कम से कम आपको। Exactly. अगर हमें टीवी पे नजर आ रहा है कंक्लूसिव नहीं है तो आप एवरी पॉसिबल एंगल के लिए पूछते हैं। जो भी पीछे प्रोड्यूसर है जो भी, उससे पूछ एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम तो लेते हैं। फिर नहीं मिल रहा, ठीक है जी आपने तो दूसरा रिप्ले जैसे ही आया है आपने कहा क्लियर है मुझे आउट है, उंगलियां नीचे हैं जी आउट दो। वो भी दूर से दिखा के आउट दे दी। जस्ट बियॉन्ड मी ऑनेस्ट, आई मीन लाइक चले एनीवेज लेट्स गो।
तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी। और जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स का मुवाजना किया जाए तो इस टाइम तो मुवाजना करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि बहुत फ़र्क आ चुका है दोनों टीम्स की अगर बात की जाए। क्योंकि इंडिया इस वक्त अपनी पूरी पीक पर है, जबकि पाकिस्तान अपने बेड टाइम की क्रिकेट में इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ तक अगर आप ये समझें कि ये एशिया कप होना ही नहीं चाहिए था, जिस तरह की पाकिस्तानी टीम की और इंडियन टीम की कंडीशन बहुत फ़र्क है अगर बाकी टीमों का भी मुवाजना किया जाए, क्योंकि लाजमी तौर पर इंडिया बाकी टीम्स को भी बीट करके यहाँ तक नंबर 1 हुई है, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसी टीम्स के ख़िलाफ़ नहीं खेली है। अब अगर इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो बड़ी गलतियाँ की थी, जिस तरह इस वीडियो में भी आपने सुना कि सिलेक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान थी। उसके बाद जो 11 से 17 ओवर के बीच में सिर्फ 38 रन बनना, इतना अच्छा स्टार्ट होने के बाद भी, तो यहाँ पर जो बीच में बैट्समैन आए हैं और यकीनी तौर पर कोच और कैप्टन ने ही सिलेक्ट किया था, जिस तरह हुसैन तलत एक स्टार ले चुके थे, बाद में विकेट थ्रो कर दी। बाकी बैट्समैन भी इसी तरह, नवाज़ ने बहुत ज़्यादा मिसिंग की और वो भी बाद में अपनी विकेट देते हुए चलते बने। तो जिस तरह शोएब मलिक भी कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर ही पाकिस्तानी टीम की जो प्रॉपर लर्निंग है या जो उनकी तैयारी है वो नहीं की जाती। प्लेयर्स बस छोटा सा PSL खेल के और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं और फिर वही टेस्ट खेलते हैं, वही वनडे और वही T20। तो क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट है, वहीं से ही प्लेयर्स अगर निकल कर आएंगे जो भी, तो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर 2 मैचेस में अगर आप सबज़दा अफरान की बात करें तो थोड़ा बहुत उनमें कुछ ना कुछ नज़र आया है इंडिया के ख़िलाफ़ दोनों मैचेस में। वो भी इसी वजह से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, उसके बाद ही वो पककर और ऊपर आए हैं, जबकि बाकी न्यू प्लेयर्स का शायद वो एक्सपीरियंस नहीं है या वो क्रिकेट खेले हुए नहीं हैं। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए, हारिस रऊफ़ ने आज कदर बेहतर बॉलिंग की और पिच भी ऐसा ही था कि स्पिनर को कम सपोर्ट कर रहा था और फास्ट बॉलर को ज़्यादा जिस वजह से इस किस्म की जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मैच में, लास्ट मैच के बनिस्बत कदर बेहतर परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की टीम ने, ख़ास तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़। अब देखना पड़ेगा कि फ़ाइनल में कौन सी टीम आती है।